सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे एवं आत्मविदः पुत्रादि ऐषणात्रयसन्न्यासेन आत्मज्ञाननिष्ठतया आत्मारक्षितव्यः इति एष वेदार्थः अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम् उपदिशति मंत्रः कुर्वन्नेवेति कुर्वन्नेव इह निर्वर्तयन्नेव निर्वर्तयन्नेव कर्माणि अग्निहोत्रादीनि जिजीविषेत् जीवितुम् इच्छेत् शतं शतसंख्याकाः समाः संवत्सरान् तावद्धि पुरुषस्य परम आयुः निरूपितम् तथा च प्राप्तानुवादेन यज्जिजीविषेत् शतं वर्षाणि तत्कुर्वन्नेव कर्माणि इत्येतद्विधीयते एवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्राभिमानिनीति एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतः वर्तमानात् प्रकारात् अन्यथा प्रकारान्तरम् नास्ति येन प्रकारेण अशुभं कर्म न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थः कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थः वो सही है।
विच्छेद करने पर लिप्यते हो जाएगा। विच्छेद करके जब पाठ होता है तो कहीं विसर्ग लगता है, कहीं एकार लगता है, तो भी संधि के सहित लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एकार का लोप है। आप अगर एक साथ उस वाक्य को पढ़ेंगे तो लिप्यत इत्यर्थः, लेकिन आप वहाँ रुकेंगे यदि तो लिप्यते ऐसे पाठ होगा। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उपनिषद का अध्ययन करते समय मंत्र के प्रत्येक पद का अर्थ निश्चित हुआ या नहीं हुआ, इसका अनुसंधान करना चाहिए। तो चिंतन के समय व्यास करना और समास करना दोनों ही प्रक्रिया विद्यार्थी को मालूम होनी चाहिए। व्यास मने विस्तार, समास मने संक्षेप। तो किसी भी वाक्य का विस्तार करना या संक्षेप में कहना, ये दोनों ही विद्यार्थी को आना चाहिए। अब ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि आप अपने कमरे में बैठ करके मंत्र के एक एक पद का अर्थ देखें, एक एक पद का अर्थ स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो श्रुति का मंत्र है। भगवान भाष्यकार मंत्र के एक एक पद की व्याख्या करते हैं। चाहे कोई पद अनर्थक है, निपात के रूप में है, तो वो भी संकेत करते हैं। स्वित इति अनर्थको निपातः। तो इसलिए मंत्र का अध्ययन, फिर भाष्य का अध्ययन और फिर पुनः मंत्र के एक एक पद के अर्थ का अनुसंधान। हम लोगों ने ईशा पद पर विस्तृत अध्ययन किया और अंततः अद्वैत वेदांत सम्मत जो निष्पत्ति प्राप्त हुई, और अद्वैत वेदांत माने उपनिषद सम्मत, वो किसी आचार्य या किसी संप्रदाय का निर्णय नहीं है, वो श्रुति का निर्णय है, वेद का निर्णय है। तो ईशा पद का क्या अर्थ सुनिश्चित हुआ? तो बोले कि इस सृष्टि का जो अधिष्ठान निरुपाधिक चेतन तत्व है, इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्ती कारण है। ये इस वाक्य को लिख लेना। सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्ती कारण। ये इतना बोलने पर पूरी व्याख्या होती है। दूसरे आचार्यों ने
क्या कहा कि जो ईश्वर है वो जगत से भिन्न है, जगत का निर्माता है, लेकिन वो इस कार्य रूप जगत से भिन्न है। वेदांत ने कहा नहीं, अभिन्न। पहला शब्द क्या दिया गया? अभिन्न। न्याय दर्शन ने कहा ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है। जिस तरह से कुम्हार घट का निमित्त कारण है, ठीक इसी तरह से ईश्वर इस जगत को बनाने वाला है, इसलिए वो निमित्त कारण है। वेदांत का कहना है वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। माने उसी से जगत बना है। जगत की मूल धातु वही चेतन तत्व है। तो जिस धातु से कोई कार्य निर्मित होता है, वो कार्य धातु से पृथक नहीं होता है। तो मिट्टी से निर्मित घट मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता है। इसलिए वह तत्व कैसा है? बोले इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान। और क्या वाकई में उससे जगत बना है? क्या वास्तव में वो कारण परिवर्तित होकर के जगत बना? बोले नहीं, जगत रूपी जो कार्य है वो उसका विवर्त मात्र है। तो वो कैसा कारण है? बोले विवर्ती कारण है। तो जो संपूर्ण व्याख्या है ईशा पद की, वो क्या हुई? बोले जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्ती कारण है, वो ईश्वर है। और चूंकि वह चेतन है, चेतन कभी इदम रूप नहीं हो सकता, इसलिए वह ईश्वर कौन है? बोले जिसको हम आत्मा कहते हैं, अहम कहते हैं, वही अहमर्थ जो आत्मा है वही ईश्वर है। और वही आत्म वस्तु इस जगत का अंतिम कारण है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पूर्व उस सत वस्तु के अलावा और कुछ नहीं था। कारण उसी को बोलते हैं जो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियत रूप से विद्यमान होवे। तो घट के निर्माण में 3 कारण हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और करण कारण। वो 3 इसलिए हैं क्योंकि तीनों को घट की उत्पत्ति से पूर्व अवश्यमेव होना चाहिए। और तीनों पृथक पृथक हैं, इसलिए 3 की संख्या बनी। मिट्टी पृथक है जो उपादान है, कुम्हार पृथक है जो निमित्त है, और तुरी बेमा आदि पृथक हैं जो करण हैं। अभी सृष्टि रूपी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व निश्चित रूप से कितनी तत्व थे? बोले एकमात्र सत तत्व है। इसलिए आप कारण के अलावा और किसी को खोज नहीं सकते। तो अब चाहे उसको आप उपादान कारण कहिए, चाहे निमित्त कारण कहिए, चाहे करण कारण कहिए। और चूंकि उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है, इसलिए जगत रूपी कार्य सिवाय विवर्त के और कुछ हो नहीं सकता है। ये ईशा पद का अर्थ है।
दूसरा पद क्या है श्रुति का? वास्यम। वास्यम मने आच्छादनीयम। अब ये आच्छादनीयम एक तरह से श्रुति माता ने हमारे सामने कर्तव्य दिया कि हे साधक, ये जो ईशा है अर्थात चेतन तत्व है, इसके द्वारा जगत का आच्छादन करना चाहिए। ये हमारे लिए कर्तव्य दिया गया। वास्यम आच्छादनीयम। इस कर्तव्य का स्वरूप क्या है? तो बोले कि निरंतर आत्म अनुसंधान करते हुए नाम रूपात्मक जगत का बाध और जगत में व्याप्त अस्ति भाति प्रियता की खोज और उस दृष्टि को प्राप्त कर लेना। जगत के मूल कारण तत्व की दृष्टि प्राप्त कर लेना ही आच्छाद नियम है। जैसे 1000 घटों में विद्यमान मिट्टी को देख लेना, यही मिट्टी का घटों में आच्छादन है। आच्छादन माने कोई क्रिया नहीं है, वो एक दृष्टि है। वास्यम क्या है? बोले वास्यम निरंतर आत्म अनुसंधान करते हुए आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेना ही साधक का कर्तव्य है। और वो आत्मदृष्टि कहाँ? बोले स्वयं में भी और इदम रूप से प्रतीयमान जगत में भी। इस दृष्टि की प्राप्ति का संकेत करती हैं श्रुति माता वास्यम। पहले ईशा पद से तत्व का निश्चय हुआ और फिर उस तत्व का दर्शन समूची सृष्टि में होवे, ये वास्यम है। जिस जगत में वास्यम का अनुसंधान करना है, वो दृष्टि प्राप्त करना है, उस जगत का स्वरूप क्या है? बोले यत्किंच जगत्याम जगत। इसकी भगवान भाष्यकार ने व्याख्या करी। जो कुछ भी जगत में जगत है, उन्हें जगत में जो ईदंता है, सबसे पहली व्याख्या ये है। जगत कहेंगे ही उसको जो अहम से पृथक है। अहम से पृथक शरीर है तो शरीर भी जगत है। इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी जगत हैं। और शरीर से बाहर के जो भी दृश्य प्रपंच हैं, वो सब जगत पद का अर्थ हैं। भगवान भाष्यकार ने 2 व्याख्याएं दी। एक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप द्वैत प्रपंचम, और दूसरा नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। तो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप प्रपंच है, वो अहम में अनुभव में होता है, और नाम रूप कर्म इदम में दिखाई देता है। तो अहम में भी और इदम में भी जो औपाधिक प्रतीति है, उसका बाध करके अस्ति भाति प्रियता को देख लेना, यही वास्यम क्रिया है। तो इस तरह से ये प्रथम पंक्ति का निर्णय हुआ। इस समूचे उपनिषद का यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसीलिए इस मंत्र के अध्ययन में लंबा वक्त दिया गया। और इस मंत्र में भी जो प्रथम पंक्ति है, वही उपनिषद का निर्णय है। अब जो दूसरी पंक्ति है वो क्या है?
बोले वो साधना है। जब ऐसा किसी को निश्चय हो जाए, चाहे भले अभी उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम श्रुति परंपरा से, गुरु कृपा से ये निश्चय हो जाए कि तत्व तो ऐसा ही है, जगत का स्वरूप ऐसा ही है। यदि तो हमारी बुद्धि इस निश्चय को स्वीकार करे तो फिर जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आगे जो भी जीवन हमारे सामने है उसका स्वरूप कैसा हो। बोले फिर वो जीवन संन्यास का होना चाहिए। क्योंकि यह जो निश्चय हुआ है, इस निश्चय का पोषण, इस निश्चय का सतत अनुसंधान संन्यास पूर्वक ही हो सकता है। तो श्रुति माता ने अगला आदेश क्या दिया? तेन त्यक्तेन। इस निश्चय के अनंतर, तेन, एक बार यह निश्चय हो गया कि सृष्टि का मूल तत्व ईशा है और बाकी जो नाम रूपात्मक सृष्टि है वह विवर्त मात्र है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद अब इस निश्चय को जीवन का निश्चय बनाना है, इस निश्चय पर प्रतिष्ठित होना है। वो एक दिन में नहीं होगा। इस निश्चय का सतत चिंतन कैसे होगा? बोले तभी संभव है जबकि पुत्र आदि ऐषणाओं का संन्यास होगा। तो भगवान भाष्यकार ने तेन त्यक्तेन की व्याख्या करी, पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासे एव अधिकारः। ऐसा निश्चय हो जाने के बाद उस व्यक्ति का केवल संन्यास में ही अधिकार है, फिर उसका कर्म में अधिकार नहीं है। कर्म में अधिकार किसका है? जिसके मन में अभी कर्तृत्व प्रबल है। ईशावास्यम से उसने कर्तृत्व को बाधित करने का निश्चय किया। आज के दिन चाहे भले बाधित नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये निश्चय हो गया कि जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है यह केवल औपाधिक प्रतीति है। तो अब जो औपाधिक प्रतीति है उसी का पोषण करते रहना, ये कोई बहुत बुद्धिमानी तो नहीं है। एक तरफ हमने निश्चय कर लिया कि हमारे अंदर जो कर्तृत्व है, जो कर्तापना है, वो क्या है? बोले वो यथार्थ नहीं है, वो विवर्त है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये निश्चय हो गया। और फिर प्रवृत्ति कहाँ है? बोले कर्म में। तो कर्म में जो प्रवृत्ति है वो हमारे इस निश्चय के विरुद्ध जा रही है, क्योंकि कर्म की प्रवृत्ति कर्तृत्व का पोषण करती है। यदि कोई असत है तो जाने हुए असत का त्याग करना, इस पंक्ति को भी लिख लेना, जाने हुए असत का त्याग करना ये साधना है। यदि हमने जान लिया कि जीवत्व असत है, यानी कम से कम हमारी बुद्धि ने इस निर्णय को प्राप्त कर लिया, तो अब एक निर्णय यदि हो गया तो अब फिर उसी जीवत्व का पोषण करते रहना, उसी कर्तृत्व का पोषण करते रहना।
ये तो जाने हुए के खिलाफ जाने की बात है। जैसे कि हम जानते हो कि वो जो सामने रास्ता जा रहा है वो कैसा है, बोले कांटों से भरा है, उसमें खाई भी है, आगे जाकर के वो समाप्त हो जाता है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो जान लिया और फिर भी चल कहाँ रहे हैं, उसी रास्ते पर। तो इस जाने हुए का एक तरह से अपमान है, ठीक है। तो श्रुति माता ने प्रथम पंक्ति में एक ज्ञान, एक निश्चय बता दिया। जो ईशा है वही इस जगत का अधिष्ठान है और बाकी जो नाम रूपात्मक जगत है वो उसमें केवल प्रतीति मात्र है। ऐसा निश्चय प्राप्त होने के बाद साधक का कर्तव्य क्या है? बोले तेन तेन ज्ञानेन, इस ज्ञान के बल पर क्या करो? बोले त्यक्तेन। उन्हें ये तो किसी को दिलासा देने के लिए चाहे भले समझौतावादी बात की जाए, लेकिन यथार्थ तो यही है, संन्यासे एव अधिकारा। तो महाराज आप देखिए, बिना निवृत्ति के, माने कम से कम जब तक हमें इस आत्मचिंतन की साधना करनी है तब तक के लिए हमें पूर्ण निवृत्ति लेनी होती है। अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से अध्ययन हो रहा है, तो निवृत्ति पूर्वक ही हो रहा है ना। तो एक तरफ तो हमने निवृत्ति ले ली है, लेकिन मन से अभी निवृत्त नहीं हुए। हम देखते रहते हैं विद्यार्थियों को कई बार, तो निवृत्ति अधूरी है। गुरुदेव जब गए परम गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज के पास अध्ययन करने के लिए, उस समय उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई। उस समय पूर्ण निवृत्ति पूर्वक जितने वर्ष लगे उतने वर्ष वो उन्हीं के चरण सन्निधि में रहे। उस समय कोई सामाजिक कर्तव्य, कोई यज्ञ याग आदि कुछ नहीं। तो कम से कम यदि हमने ये निश्चय किया कि इतने काल के लिए हमें आत्मानुसंधान में व्यतीत करना है, और ये निश्चय किसी के ऊपर थोपा गया निश्चय नहीं है, ये हमारा खुद का निर्णय लिया हुआ निश्चय है। और इस निश्चय पर श्रुति माता ने मुहर लगाया। तो फिर वो श्रुति माता आदेश देती हैं, हमको उंगली पकड़ करके बोलती हैं कि अब तुम सन्यास के पथ पर चलो। जितने समय का निश्चय हुआ, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जीवन भर, लेकिन जब तक ये तेन त्यक्तेन की सिद्धि नहीं होगी तब तक उस निर्णय का पोषण नहीं हो सकता है। तो बात आधी अधूरी रह जाती है। तेन त्यक्तेन, फिर क्या आदेश है? भुंजी था। भुंजी था माने उस निश्चय का पालन करो। एक निर्णय जब हमारी बुद्धि को प्राप्त होता है तो उस निर्णय को पोसना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है। केवल शरीर का ही पोषण नहीं होता है, ज्ञान का भी पोषण होता है। अब मानो कि हमारी बुद्धि ने ये निर्णय किया है कि हमें अपने इष्ट देव का भजन करना है, उनसे प्रेम करना है। तो अभी आज तो ये निश्चय हुआ, इस निश्चय का हमें फिर सतत पोषण करना होगा। कैसे पोषण होगा? जप से, ध्यान से, स्वाध्याय से, कथा श्रवण से, है ना। तो जितनी क्रियाएं हैं, ये क्या क्रियाएं हैं? बोले उस निश्चय का पोषण है। श्रुति माता ने क्या कहा? ये जो ईशावास्यम का निश्चय हुआ, इसे पालयेथा,
इसका पोषण करो। और पोषण कैसे होगा? बोले त्यक्तेन, त्याग पूर्वक ही इस निश्चय का पोषण हो सकता है। और वो माता जी है ना, श्रुति माता है, उनको लगता है कि ये सन्यास के मार्ग पर तो चल पड़ा है, लेकिन अभी पूरी तरह से विषयासक्ति तो नहीं गई है। तो बीच बीच में संभव है कि लालच की वृत्ति आ जाए। तो उसके लिए बड़े प्रेम से हमारे सिर पर हाथ फेरते हुए, सहलाते हुए बोलती है, मां गृधा। एक बार सन्यास ले लिया है तो अब पुनः उन छोड़ी हुई वस्तुओं की लालच मत करो। तो ये भाषा देखना माता जी की, वो ऐसे बड़े प्यार से बोलती हैं। पहले तो एक तत्व का निर्णय दे दिया। जब कोई उनकी शरण में गया, माता जी के पास गया और बोलता है, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, हे अम्ब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार करिए। तो ऐसे शरण में आए हुए शिशु को श्रुति माता सबसे पहले चरम सिद्धांत बताती है। क्या है? बोले एकमात्र सत्तत्व है, यह जगत उसी में विवर्त की भांति प्रतीत हो रहा है। पहले इस सत्य का निश्चय कर लो। वो पूरी तरह से विद्यार्थी तत्पर है माता की हर बात को स्वीकार करने के लिए। और जब ये स्वीकृति हो गई तो माता जी ने कहा, अब तक जो भी सांसारिक बंधन थे अब उनको छोड़ दो। अरे भाई, अब उनकी उपयोगिता नहीं है तो फिर क्यों जबरदस्ती पीठ में ला दे रहना? तो उनकी उपयोगिता तब तक थी जब तक कर्तृत्व प्रबल था, मैं करता हूं ये भाव प्रबल है, और फिर भोक्तृत्व प्रबल है। तो ये निश्चय कर लो, यदि अभी ये सब चीजें प्रबल हैं तो फिर त्याग मुश्किल होगा। क्योंकि कर्ता का जो पोषण है ना, वो कर्म से ही होता है। कर्म करे फिर उसको वहां प्रोत्साहन मिले, तो उससे कर्ता पुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन यदि कर्तृत्व के प्रति संदेह बुद्धि पैदा हो जाए कि ये तो एक कल्पना मात्र है, तो फिर अब पुनः उस मार्ग पर जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करो? श्रुति ने कहा, अब त्याग, तेन त्यक्तेन। और ये जो सिद्धांत मैंने बताया है, इसका निरंतर चिंतन करते हुए इसका पालन करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था। भुंजी था पद का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया पालये था। पालन करने के लिए श्रुति क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब हम किसी का पालन नहीं करते हैं तो एक तरीके से ये उसकी हत्या होती है। आगे श्रुति माता स्वयं ही कहेंगी ये बात। बोले कि आत्मा को जान लिया लेकिन उस जाने हुए के अनुसार जीता नहीं है, तो मानो कि उस जाने हुए की उसने हत्या कर दी। देखिए जी, व्यवहार में भी क्या होता है कि हमको ये बात पता है कि इनका हमारे ऊपर अनुग्रह है ना। किसी ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, कोई हमारे सुहृत हैं, और उनके अनुग्रह को हमने ध्यान नहीं दिया, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हुए। तो ये जो हमारा कृतज्ञ नहीं होना है, ये उनके द्वारा किए हुए उपकार की
एक तरह से अवहेलना है, और थोड़ा कठोर बोला जाए तो हत्या है। गोस्वामी जी ने ये बात कही। श्री रामचरितमानस में बोले कि नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। बोले वो व्यक्ति आत्महत्यारा है, ऐसे गोस्वामी जी ने बोला महाराज। बोले जिसके जीवन में 3 चीजें मिल गई हों। क्या 3 चीजें मिल गई? बोले कि उसको नौका मिल गई है। भाव सागर में वो डूब उतरा रहा है, उसको एक नौका मिल गई है। क्या है नौका? बोले नरतन, मनुष्य का शरीर वो नौका है। नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, बेरो माने नौका। तो इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नरतन क्या है? बोले नौका है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम नौका में चल रहे हैं सागर में, लेकिन यदि वायु की दिशा विपरीत हो तो नौका आगे बढ़ेगी नहीं। हो सकता है डूब जाए या तो फिर पलट जाए, पीछे की ओर चल पड़े। बोलते हैं कि नर्तन रूपी नौका मिली, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। फिर भगवान के अनुग्रह रूपी वायु का प्रवाह मिला, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाने के लिए। तो बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं तो उसमें पाल डालते हैं, है ना, उससे दिशा पता लगती है। तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान कहते हैं कि मेरा जो अनुग्रह है वो मरुत है, वो वायु है जो उसको उसी दिशा में ले जाती है जिस दिशा में उस नौका को जाना चाहिए। तो अनुग्रह किस रूप में? बोले परिस्थिति के रूप में। आध्यात्मिक परिस्थिति मिल गई, आध्यात्मिक वातावरण मिल गया, तो ये अनुग्रह हो गया। अब नाव से हमने कभी यात्रा पहले की नहीं है, हमको रास्ता मालूम नहीं है, तो उसका कोई खेवनहार होवे, कर्णधार होवे, खेवनहार को कर्णधार बोलते हैं। बोले कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, जो सदगुरु है वो कर्णधार मिल गए तो तीन चीजें तो मिल गई, और 3 से ही काम होना है। नाव भी मिल गई, उसमें सवार भी हो गए, सन्मुख वायु का प्रवाह भी हो रहा है, और उसको खेने के लिए सदगुरु भी मिल गए। अब ये जो साज सजा है, ये जो संयोग बना है, यद्यपि यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है, किसी किसी के जीवन में संयोग बनता है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, साज तो दुर्लभ था लेकिन उसको सुलभ हो गया। फिर गोस्वामी जी बोलते हैं जो न तरय भव सागर, ये सारा साज सज जाने के बावजूद जो इस भव सागर से तरता नहीं है, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, ऐसा परिवेश मिल जाने पर भी जो तरता नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया इसने। सो कृत निंदक, किए हुए पर इसने पानी फेर दिया। कैसा है? बोले मंदमती। बताओ, इतना दुर्लभ संयोग था, मैंने सहज में सुलभ करवा दिया और इसने महाराज उसका उपयोग किया नहीं। मंदमती। गोस्वामी जी ने कहा कि ये आत्महत्यारा है, आत्मा हन गति जाए। तो मैंने बात यह है इस मंत्र के प्रसंग में
तेन त्यक्तेन भुंजीथा पालयेथा। उस चिंतन का पालन करो, पोषण करो, ये श्रुति माता का आदेश है। और पुनः उस त्यागे हुए असत की ओर लालच की दृष्टि मत रखो। और लालच की दृष्टि इसलिए भी नहीं रखना है क्योंकि अब वो धन बेचारा लावारिस हो गया है। कस्य धनम, इस तरीके से ये प्रथम मंत्र का अर्थ है, जिसमें परम सत्य की घोषणा है, साधना की प्रक्रिया है और व्यावहारिक जीवन का समीकरण क्या बनना चाहिए उसका संकेत है। आपको निवेदन किया था हमने, हमारे जो शास्त्र हैं उनकी चाल ऐसी होती है कि उनको जो भी बात कहनी है वो शुरू में ही कह देते हैं। अब यदि योग्य अधिकारी है तो उसे इस मंत्र के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो हम देखेंगे भाष्य में, भगवान भाष्यकार लिखते हैं बिल्कुल जो निर्मल अंतःकरण का सुयोग्य विद्यार्थी है, ये मंत्र श्रुति माता ने उसके लिए बोला। अगला जो मंत्र है वो मंत्र किसके लिए है? बोले जब अभी मलिन अंतःकरण का है उसके लिए कर्म का उपदेश करती हैं श्रुति माता। अभी केवल अर्थ देखते हैं उस श्लोक मंत्र का, व्याख्या अगली कक्षा में देखेंगे। क्या बोलती हैं? बोले भाई अगर अभी इस आत्मानुसंधान की सामर्थ्य नहीं है, अभी अंतःकरण बहुत निर्मल नहीं हुआ है और जीवन से अभी बहुत प्रेम है, तो क्या करो? बोले 100 साल तक जियो। जिजीविषेत, जियो कितना कितना? बोले 100 समाह। 100 माने 100, समाह माने संवत्सर, वर्ष। तो फिर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अच्छा, माने ये मनुष्य शरीर की परम आयु बताई गई है शास्त्रों में 100 वर्ष। फिर बोले 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, लेकिन कैसे जिए? बोले कुर्वन्नेव कर्माणि। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो कर्म करते हुए, आलसी बन करके नहीं। अब इसके पीछे संकेत ये है कि 100 वर्ष तक जीना है और हमेशा ही कर्म करते रहना है, तो माने फिर हृष्ट पुष्ट होवे तभी तो कर्म होगा, है ना। तो शरीर को हृष्ट पुष्ट रखो और सत्कर्म का अनुष्ठान करते हुए 100 वर्ष तक जियो। अगर शास्त्र सम्मत जीवन जीते हुए, शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हुए व्यक्ति जीवन जीता है, तो कम से कम उसका जो यह जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। सार्थक इस अर्थ में कि उसको पाप कर्म का लेप नहीं होगा। अगर वो अकर्मण्य होता है तब भी उसको पाप का लेप होगा, और निषिद्ध कर्म करता है तब भी उसे पाप का लेप होगा। तो यदि जीवन जीना है, जीने के प्रति अभी बहुत लालसा है, अभी आत्मज्ञान के प्रति बहुत लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर उसका उपाय क्या है? श्रुति माता ने कहा सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करो। और सत्कर्म करते हुए जीवन जीना ही इस जीवन को सार्थक बनाने का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, माने एक तरफ जीवन के प्रति लालसा भी है और दूसरी तरफ सत्कर्म नहीं करना है, किसी भी प्रकार से जीना है। बोले वो बुद्धिमानी का जीवन नहीं है। ये तो जीवन के प्रति बड़ी लालसा है,
तो जियो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु ने जो जीवन दिया है जीने के लिए दिया है, लेकिन वो जो जीवन है कम से कम कर्म के स्तर पर वो सार्थक होना चाहिए। उसकी सार्थकता किस बात में है? बोले शास्त्र सम्मत सत्कर्म का अनुष्ठान करते हुए। और यदि ऐसा करते हैं तो न कर्म लिप्यते नरे, तो वह जो मनुष्य है वह उसके ऊपर दुष्कर्म का लेप नहीं होता है। कम से कम उसकी अधोगति नहीं हो सकती है। चाहे भले उसे मुक्ति ना मिले, लेकिन अधोगति नहीं हो सकती है। तो देखिए, मनुष्य जीवन के लिए सबसे मंगलमयी विधान तो ये है क्या कि वह आत्मानुसंधान करे और अनादिकालीन जीवन के अंतिम मंजिल तक पहुंच जाए, आत्मनिष्ठ हो जाए। ये तो इस जीवन का सबसे चरम पुरुषार्थ है। लेकिन यदि अभी किसी में ये सामर्थ्य नहीं है तो फिर दूसरा मार्ग क्या है? बोले कम से कम मनुष्य जीवन को सत्कर्म से भर दिया जाए, तो मनुष्य के बाद जब अगला जीवन होगा तो वो अधोगति की ओर नहीं जाएगा। या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो या मनुष्य जीवन से ऊर्ध्व लोकों का जीवन प्राप्त हो। तो दूसरा मार्ग है। अगले मंत्र में बोलेंगे, श्रुति माता बोलेगी कि यदि कोई आत्मानुसंधान का जीवन भी नहीं जीता है और सत्कर्म का जीवन भी नहीं जीता है, तो फिर तीसरी गति क्या है? बोले वो अधोगति है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तागंस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। तो उसने सत्कर्म का मतलब सात्विक शास्त्रीय जीवन भी नहीं जिया और आत्मानुसंधान करते हुए संन्यास जीवन भी नहीं जिया, तो फिर वो एक तरह से आत्महत्यारा है और वो अंधकार में लोकों में प्रवेश करता है, उन्हें अधोगति हो जाती है। ओम भी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।